बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह यासीन की आयत नंबर 4 में फरमाया, आप सीधे रास्ते पर हैं। ये किसके सीधा रास्ता होने का ऐलान किया जा रहा है? अगर हम तरतीब से देखें सूरह यासीन की आयत को, तो आयत नंबर 1 यासीन कह करके रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का जिक्र हुआ और फिर कहा कि हिकमतों वाले कुरान की कसम, वल कुरानिल हकीम आयत नंबर 2, और आयत नंबर 3 में फरमाया कि आप जरूर रसूलों में से हैं। अब आयत नंबर 3 में जिक्र हुआ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आयत नंबर 4 में भी हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐलान किया गया कि आप सीधे रास्ते पर हैं, आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। ये वो रास्ता सीधा है जिसके बारे में सूरह फातिहा में दुआ मांगी जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधा रास्ता नसीब फरमा। सीधा रास्ता किसका रास्ता है? अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, उन इनाम याफ्ता 4 किस्म के लोगों का जिक्र सूरह निसा में हुआ। नबी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये सारे ही सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन इन सब के रहबरो रहनुमा, नबियों के इमाम, रसूलों के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 4 में ऐलान कर दिया गया, अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। गोया जिसको कायनात में सीधे रास्ते की तलाश हो, उसको आस्ताने मुस्तफा पे आना पड़ेगा और फिर उसको सीरते तैयबा का मुताला करना होगा, सीरते तैयबा को पढ़ना होगा, सीरते तैयबा को अपनी हयात पर नाफिज करना होगा, अपने वजूद में उतारना होगा, अपनी रूहों में उसे जगह देनी होगी। जिस वक़्त सीरत पढ़ी जाए और उसको नाफिज किया जाए, इसका मतलब यह है कि ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मजबूत हो गया, और जब ताल्लुक मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर बंदा सिराते मुस्तकीम पर होगा, सीधे रास्ते पर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ आका करीम अलैहि तहिया व सना के बारे में फरमाया कि आप सीधे रास्ते पर हैं, और हुजूर रहमत आलम अलैहि तहिया व सना ने खुद एक मरतबा सीधा खत खींचा और आपने फिर सूरह अनाम की 153 नंबर आयत पढ़ी, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, बेशक मेरा रास्ता यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता यही सीधा है, इसी की पैरवी करो, मुख्तलिफ रास्तों की पैरवी न करो। गोया हिदायत चाहते हो तो हुजूर के रास्ते को अपनाना होगा, अल्लाह की रजा कोई चाहता है तो मुस्तफा के रास्ते को अपनाना होगा, रब की खुशनूदी चाहता है तो मुस्तफा के रास्ते को अपनाना होगा, दुनिया में कामरानी चाहता है तो मुस्तफा के रास्ते को अपनाना होगा, आखिरत में कामयाबी चाहता है तो मुस्तफा के रास्ते को अपनाना होगा, जन्नत चाहिए हो तो मुस्तफा के रास्ते को अपनाना होगा। इसलिए कि सूरह यासीन की आयत 4 का ऐलान है, हुजूर का रास्ता ही सीधा रास्ता है। रब की बारगाह में इल्तिजा है, मौला हमें अपने सोने महबूब आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नसीब फरमा, जो कि सीधा रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी रास्ते में इस्तिकामत नसीब फरमाए। याद रखना, 2 रास्तों पर चलने वाला कभी कामयाब नहीं होता, 2 नाव में पांव रखने वाला कामयाब नहीं होता। एक ही नाव जो मुस्तफा की नाव है, जो मुस्तफा की आल की नाव है, उसी में अपने आप को सवार करना होगा। जिस वक़्त उस नाव में सवार होंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।